के गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचले हमारे ध्यान में। ये चालू नहीं है क्या? ये उल्टा है। समय सार परमागम आचार्य कुंद देव ने 2000 वर्ष पहले इसी पवित्र भारत भूमि पर बनाया। इसका आश्रव अधिकार चलेगा। आपके हाथ में समय सार है तो उसका पेज नंबर 274 और यदि अनुशीलन है तो उसका पेज नंबर 48। समय सार अनुशीलन भाग 3 पेज नंबर 48। ये वही है कि उस शिविर में जो प्रकरण चला था और उसके बाद भी अपन प्रवचन करते रहे थे, जब तक जयपुर में रहे तब तक, वहाँ तक जो समय ख़त्म हो गया था और उसके बाद ही यहाँ से शुरू हो रहा है इसी पॉइंट से। इसलिए मैं आपको 5 मिनट में आश्रव अधिकार की पूरी भूमिका थोड़ी सी बताऊंगा, क्योंकि जो लोग उस वक्त नहीं थे उन्हें कुछ आइडिया नहीं होगा। आश्रव अधिकार में हम समझते हैं कि आश्रव का स्वरूप बताना चाहिए और आश्रव के भेदाभेद बताना चाहिए। 5 प्रकार का होता है, उसके अवान्तर भेद 57 होते हैं। उनका क्या स्वरूप है, क्या फल है, कैसी प्रक्रिया है, लेकिन वो बात यहाँ कुछ नहीं करके यहाँ पर तो सीधी ये बात करते हैं कि ज्ञानी जीवों को आश्रव नहीं होता है और अज्ञानियों को होता है। अब किसे होता है और क्या नहीं होता है ये तो बाद में बताने की बात थी ना। पहले तो ये तो बताते कि आश्रव किसे कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं भाई हमारे पास प्राथमिक शिष्य नहीं है जो पंचास्तिक आय प्रवचन सार और ग्रंथ पढ़ के आए हैं। वो लोग हैं वो आश्रम के भेदों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए हम उनसे वो बात नहीं करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि आश्रव, ये जो आश्रव भाव हैं वो ज्ञानियों के नहीं होते और अज्ञानियों के होते हैं, है ना। फिर तो कहा कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, उसकी उन्होंने प्रक्रिया में बात समझाई थी। और ये कहा था कि कर्म भी बंध के कारण नहीं है और आत्मा भी ज्ञानी सम्मत ऋषि को बंध होता ही नहीं। आत्मा भी बंध का कारण नहीं है। अब नहीं है तो फिर बंध होता तो है कि कहाँ होता है ज्ञानियों के तो नहीं होता है, समझे ना। तो उन्होंने बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ कि हमारे कर्म में 3 अवस्थाएं होती हैं, बंध, सत्व और उदय। अब छोटी सी प्रक्रिया है कि पहले कर्म आकर बनते हैं। बनते का मतलब ये होता है कि कर्माएं बढ़नाएं तो लोक में ठसाठस भरी हुई हैं, यहाँ भी भरी जहाँ अपना आत्मा है। और लेकिन हमारे आत्मा के मोहराग देश परिणामों का निमित्त पाकर वो हमारे आत्मा से वे कर्म रूप परिणमित होती हैं। उनका नाम है प्रदेश बंध, है ना। वे प्रदेश बंध होता है कर्म के, तो वो तो हमारे योग के निमित्त से होता है। आत्मा के प्रदेशों में जो परस्पंद होता है उसे योग बोलते हैं। मन के निमित्त से हो तो मन योग, वचन के निमित्त से हो तो वचन योग, काय के योग से निमित्त से हो तो काय योग। उसकी वजह से वो कर्मान वर्णाएं कर्म रूप परिणमित होती हैं। कर्मान वर्णाएं वो पुद्गल के स्कंद हैं। तो और थोड़े पीछे चलते हैं, 23 प्रकार के पुद्गल हैं इस दुनिया में, एक अणु और 22 प्रकार के स्कंद।
वो 22 प्रकार के स्कंदों में 5 प्रकार के स्कंद जीव से संबंधित होते हैं। तो एक परमाणु और 22 में से 5 गए तो कितने 17 बचे। 17 से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। और उनमें होता है आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, कालमान वर्गणा, मनोवर्गणा और भाषा वर्गणा। आहार वर्गणा से शरीर वगैरह बनता है, भाषा वर्गणा से भाषा बनती है, मनोवर्गणा से मन बनता है, कारमान वर्गणा से कारमान शरीर बनता है और तेजस वर्गणा से तेजस शरीर बनता है। ख्याल में है ना। तो जो कारमान वर्गणा रूप स्कंद हैं वे सिद्धशिला में निगोद से लेके सिद्धशिला तक तीनों लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, कहीं कमी नहीं है। कहीं से आने की जरूरत नहीं है, कहीं से कर्म आएंगे और वो तुमसे चेंट जाएंगे, जरूरत नहीं है। वे तुम्हारे आत्मा के प्रदेशों के कंपन के है उनमें निमित्त, और वे कारमान वर्गणाएं अपने आप कर्म रूप परिणमित होती हैं। वो वहाँ हैं, वे भी हो सकती हैं और कहीं दूर से आके भी हो सकती हैं। उसमें आपका कोई भी कर्तृत्व नहीं है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हमें नहीं बांधना तो हम नहीं आने दें, कि बांधना है तो हम ले आएँ, ऐसा कुछ नहीं है। आश्रम माने आना होता है, लेकिन आने जाने की कोई खास बात नहीं है। अब फिर उनमें बंटवारा होता है। जो इकट्ठा एक लौट आ गया, इसको शास्त्रीय भाषा में समय प्रबद्ध प्रमाण कहते हैं। कितना होता है समझ लो, 1 किलो होता है वो, उसका नाम शास्त्रीय भाषा में क्या है, समय प्रबद्ध प्रमाण। इतना इतना लौट होता है। तो उसमें कितने ज्ञानावर्ण को मिलेंगे, कितना दशनावर्ण को, कितना, ऐसा बंटवारा होता है प्रकृतियों में। तो एक आयु क्रम को छोड़ करके 7 कर्म की प्रकृतियों में उनका बंटवारा होता है। ये सब योग से ही होता है, इतना काम तो योग से हो जाता है। बंटवारा होने के बाद फिर राग द्वेष मोह के निमित्त से उनकी स्थिति पड़ती है कि वे कितने काल तक आत्मा के साथ रहेंगे। और फिर उसमें अनुभाग पड़ता है कि वो मतलब किस उनके उदय होगा तो किस टाइप का फल देंगे वो। ये 4 प्रकार के बंध हैं। तो अब ये वो कह रहे हैं कि वो कर्म आए, बंधे और बंधने के बाद सत्ता में रहते हैं। तो बंध और सत्ता कब तक, जब तक उदय में नहीं आए। तो कम से कम आवाधा काल होता है एक, तब तक वो सत्ता में रहते हैं। और आवाधा काल पूरा होने के बाद में उनका उदय में आना शुरू होते हैं। तो जब तक पूरी स्थिति खत्म नहीं हो जाए तब तक क्रम से थोड़े थोड़े उनके सब कितना, ये सब बंटवारा है शास्त्र में, वो डिटेल में नहीं जाऊंगा। ऐसे अनेक समय के बंधे हुए एक समय में मिलकर एक पिंड बनता, उसको भी समय प्रबद्ध बोलते हैं। इतना समय प्रबद्ध खिरता है, एक समय प्रबद्ध बनता है क्या। और उससे जोड़ा करीब 1.5 गुण हानि प्रमाण, ऐसा शास्त्र में शब्द आता है। इतना प्रमाण हमेशा सत्ता में रहता है। एक गणित है उसका, तो अन्ना जी से समझ लेना, विस्तार से समझना हो तो। लेकिन आप तो मैंने थोड़ा इसलिए बताया कि इससे आपको मालूम पड़ा। तो एक बंधे, फिर सत्ता में रहे और फिर उदय में आए। तो वो कहते बंधते वक्त कर्म हमें सुख दुख देने में, अनुकूलता प्रतिकूलता प्रदान करने में निमित्त भी नहीं है, उपादान तो है ही नहीं कभी भी। लेकिन बंधते वक्त वो कर्म आगामी बंध का कारण नहीं बनता है। इसलिए हमें उससे कभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो सत्ता में पड़ा रहेगा। तो उसे लिखा है पृथ्वी पिंड समाना, वो पृथ्वी के ढेले के समान है, मिट्टी के ढेले के समान है। कुछ नहीं है, वो बेकार है, कुछ नहीं कर सकता। कितना ही तीव्र कर्म तुम्हारे उदय में पड़ा हो, सत्ता में पड़ा हो, और उदय में नहीं आ रहा तो उससे कुछ नहीं है। जैसे आपने बैंक से 10 लाख का कर्जा लिया और उसने आपको कह दिया कि 2 साल तक आपको नहीं चुकाना है, 2 साल के बाद इतनी इतनी किस्तें चुकाना है। तो 2 साल तक कोई बैंक वाला आपसे कुछ नहीं कर सकता। वो बैंक का पैसा लेके आप बिल्कुल लुटा दो, बाजार में बांट दो सब ला करके। क्यों? वो 2 साल तक आबाधा माने वो तुम्हें बाधा ही नहीं देगा, और फिर बाद में किस्तें शुरू होंगी। ऐसा कर्म में भी है।
तो कहते सत्ता में पड़ा हुआ कर्म कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता, बंद होते वक्त नहीं कर सकता, उदय में, तो उदय में तो कुछ करता है। कहते हाँ उदय एक देखो सत्ता होती है हजारों लाखों वर्ष की, और उदय होता है एक समय में, प्रत्येक समय में एक लिमिटेड चीज उदय में आती है। तो वो उदय में आएगी, और अघातिया कर्म तो अपने को आपको संयोग में निमित्त है बस। घातिया कर्म और बातों में है, विस्तार में नहीं जाता मैं, लेकिन आत्मा के भावों में है। तो वो एक समय आपने बचा लिया तो उदय में आके खिर जाएंगे, आपका समझ लो भोग होगा ही नहीं। एक समय आपका उपयोग आत्मा पे चला गया क्या, अब उस समय वो किसी पदार्थ का आपका वियोग हुआ, हो गया, खत्म, पता ही नहीं चलेगा आपको क्या हुआ, और आगामी कर्म का बंध भी नहीं होगा। तो उदय में आकर के भी हर कर्म बंध में निमित्त बने, ये भी जरूरी नहीं है। अब जब हमारा उपयोग के प्रयोगानुसार, जब हमारा उपयोग उधर जाता है और वो हमारा रागादि उसमें उदय में निमित्त आते हैं, और उससे हम अनुरंजित होते हैं, तो उसमें जो रागादि भाव होते हैं वो बंध में निमित्त बनते हैं। तो हमें इतना बड़ा कर्म ने परेशान किया, कर्म ने परेशान किया, इतना हमने रट रखा ना, कहते भैया कुछ नहीं है, समझे ना, वो तो एक लिमिटेड समय की बात है, आगे पीछे तो वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। ये बंदूक ताने खड़े हैं सामने आपके, पुलिस वाले, सेना वाले, अब आराम से बैठो, सो उठो, चलो, वे कुछ नहीं कर सकते। वो जब तक उन्हें कोई आदमी ऑर्डर नहीं देगा गोली चलाओ, तब तक वे गोली भी नहीं चला सकते। गोली होने से घबराओ मत, बंदूक में कितनी गोलियां भरी हैं, कोई चिंता करने की बात नहीं है, समझ गए ना। वो जो एक समय जब उन्हें ऑर्डर मिलेगा, बस उस समय तुम सुरक्षित रह गए, वहां नहीं हुए, अनुपस्थित हो गए, कहीं चले गए, बाहर हुए, घर में घुस, समझ गए आप, बस खत्म, निकल जाएगा समय, बस खत्म, वो बाद में बंद हो जाएगा, नहीं बंद करो, बंद हो, खत्म, बस फिर क्या है। तो एक अपन ने हुआ खड़ा कर लिया था, वो नहीं, तो कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, और फिर भी जो होगा वो एक समय, वो भी मात्र निमित्त होगा। यदि तेरी उपादान की योग्यता, तेरा आत्मा अपने में चला गया तो काम खत्म। तो फिर कहीं बंद करता कौन है? ये जो अपन ने उस शिविर में समझाया था, उसके बाद समझाया था, उतनी वो बात बता रहा हूं मैं। तो कहा कि ज्ञान गुण का परिणमन उसमें निमित्त है, ऐसा ही गाथा में लिखा। गजब हो गया, आत्मा का ज्ञान गुण उसमें निमित्त है बंधन में, कि हाँ ऐसे तो नहीं हो सकता, ज्ञान तो बंध का कारण नहीं हो सकता है, हमारे तो बहुत शास्त्रों में पढ़ा है। अरे भाई तुम समझते नहीं हो, वो ज्ञान गुण का जब जघन्य परिणमन होता है तब बंद होता है, यानी पूरा केवल ज्ञान हो तब बंद नहीं होता है, मन पूर्ण, उसका पूर्ण पर्याय प्रकट हो तब बंद नहीं होता है। वो जघन्य परिणमन होता है, माने वो स्वयं समरूप परिणमन होता है ना, तब बंद होता है। माने इसका मतलब है 13वें गुणस्थान से नहीं होता है, 10वें गुणस्थान तक जो हमारा राग रहता है वहीं तक बंद होता है, और तब तक ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन होता है। क्या क्या बात करते हो, तो जघन्य हो चाहे ज़्यादा हो, वो उससे बंद कैसे हो सकता है? हम कम जाने ज़्यादा जाने, लिखा है समंतभद्र ने आत्ममीमांसा में, ज्ञान गुण का परिणमन बंध का कारण नहीं है। अज्ञानाचे ध्रुवो बंधो ज्ञानंतान्न केवली, यदि नहीं जानने से बंध होता तो गे तो अनंत है, और केवल ज्ञान हुए बिना कोई जान नहीं सकता, तो हमेशा बंद होता ही रहेगा, तो फिर कोई केवल ज्ञानी कैसे बनेगा? ऐसा लिखा है। हमें जची नहीं बात कि तुम समझते नहीं हो कि जब आत्मा का ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन होता है, ऐसे जीव के राग अवश्य होता है, और राग बंध का कारण है। तो बंध तो राग का कारण है, और तुम कह रहे ज्ञान, कभी जिनवाड़ी में अनेक अपेक्षाएं होती हैं, तुम समझो ये सब इसमें हैं, गाथाएं हैं। क्या ज्ञान गुण का अर्थ है? ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन,
और ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन माने क्या, उसके साथ होने वाला जो राग है वो बंध का कारण है। इस वजह से हमने ज्ञान गुण को बंध का कारण कह दिया। अब ज्ञान गुण भी बरी हो गया ना पूरा, अब वो राग रह गया बंध का कारण। बस अकेला वो उस वक्त जो राग हुआ वो बंध का कारण हो गया। तो अब इतनी सी बात, तो उन्होंने कहा भैया तो तुम कह रहे ज्ञानी के बंध नहीं होता, तो कहते वो ज्ञानी के बंध इसलिए नहीं होता, ज्ञानी की राग नहीं है। अब समझ यहां तक आ गए कि ज्ञानी के राग नहीं इसलिए बंध नहीं होता। अब आपका शिष्य खड़ा है, निकालो, आप अपना पेज निकाल लिया ना, 117वां कलश यहां खड़े हैं अपन। सर्वस्यामेव जीवन्त्याम द्रव्य संत प्रत्यय संततौ कुतो निराश्रवो ज्ञानी नित्यम वेवेति चेन्मति। ये चेन्मति क्या है? ये न्याय की भाषा है। उसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो आंख मीच के वो अर्थ कर देना। जैसे ननु, ननु लिखा हो समझ लो कि शंकाकार प्रश्न कर रहा है। तथा ही लिखा हो तो समझ लो उसी बात को अब विस्तार से समझाते हैं, उसका ऐसा अर्थ होता है। अब ये चेन्मति कि यदि कोई ऐसा सोचता हो तो, किसी की बुद्धि ऐसी हो तो, कोई ऐसा कहता हो तो, क्या इति चेत मति, किसी की बुद्धि इति चेत ऐसी हो, कैसी हो कि सर्वस्याम मेव जीवन्त्याम द्रव्य प्रत्यय संततौ, कि द्रव्य प्रत्यय के द्रव्य कर्मों की संतति निरंतर विद्यमान है। एक क्षण को भी वो बंधने का काम रुका नहीं है। ज्ञानी के वे काम सब मौजूद हैं जो बंध के कारण हैं। अब तुम कह रहे हो उसे बंध नहीं होता। क्या? सर्वस्याम जीवन्त्याम द्रव्य प्रत्यय संततौ, द्रव्य प्रत्ययों की संतति पूरी की पूरी विद्यमान है। कि तुम्हें के ज्ञानी को दुख नहीं होता, वो धमाधम पड़ रहे हैं वहां और वो रो रहा है बेचारा, चिल्ला रहा है, और तुम कह रहे कोई दुख नहीं होता। तो ऐसा हो गया ना। देखो हिंदी में द्रव्याश्रव की संतति विद्यमान संपूर्ण, और फिर भी ज्ञानी निराश्रव कैसे हो परिपूर्ण। देखो बनारसी दास जी ने कलश टीका का आधार पर, यानी सारी चीज विद्यमान है क्या, अज्ञानियों जैसी परिणति विद्यमान है, तो कि कैसे विद्यमान है, तो कलश टीका में उन्होंने खोला है अर्थ उसका, और उसके आधार पर बनारसी दास जी ने एक छंद बनाया है। वो छंद पढ़ते हैं, उसके ऊपर अपने तुम्हारा अनुशीलन है ना, उसमें वो कलश टीका का अंश भी लिखा है, पढ़ लेना। दोनों का एक ही अर्थ है, लेकिन बनारसी दास कहाँ से लाए ये बात, एक कलश टीका से लाए। कलश टीका वाले कहाँ से लाए? अपने दिमाग में से लाए। उनने इस छंद में से ये बात अर्थ समझा। सबसे पहले कलश टीका उनने लिखी, और इसके पहले कोई ऐसा अर्थ नहीं मिलता है। इस पे गुरुदेव कलश टीका पे इतने रीझे थे ना वो। और बनारसी दास जी ने समय सार नहीं पढ़ा था, बस कलश टीका पढ़ी थी समय सार के नाम पर, और उससे ही उनका जीवन बदल गया था। देखो छंद पढ़ो भी नीचे जरा अच्छी तरह से पढ़ो, कोई गा करके इधर आ जाओ स्टेज पे। ज्यों जग में विचर मनि मंदिर, सदा भरत बुधित सो, देखो बनारसी दास ने ये अनुवाद किया और हमने ये अनुवाद किया, द्रव्याश्रव की संतति विद्यमान संपूर्ण। तो हमारे सामने बनारसी दास का तो मौजूद था ना,
हम भी तो वैसा बना सकते थे ना अभय कुमार जी। बनारसी दास को तो राजमल जी का था, और राजमल जी को किसी का नहीं, उनकी तो ओरिजिनलिटी है। लेकिन हमारे पास तो दोनों ही मौजूद थे ना, हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, तो हमने ऐसा छंद क्यों नहीं बनाया? क्या मनी समझ में कि भैया हम तो उस छंद से बंधे हैं, हम छंद का पद्यानुवाद कर रहे हैं, हमारी जिम्मेवारी उस छंद तक है। उस छंद में ऐसी बात स्पष्ट नहीं लिखी, उसमें लिखा है सर्वस्याम जीवंत्याम द्रव्य प्रत्यत संततौ, तो द्रव्याश्रम की संतति विद्यमान संपूर्ण, पर हमने कह दिया, हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। कुतो ज्ञान निराश्रवो ज्ञानी, फिर भी ज्ञानी निराश्रव क्यों है? फिर भी ज्ञानी निराश्रव कैसे हो परिपूर्ण, हमारा काम हो गया। हमने छोड़ा तो कुछ नहीं है, लेकिन वो बात हमने नहीं की, उन्होंने की। क्या कह रहे हैं देखो, अब एक पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ा। जैसे मैं कभी, मेरी भाषा ऐसी है, लोगों को अटपटी लगती है कि उसका बाहर की सारी प्रवृत्ति मिथ्या दृष्टि जैसी। मिथ्या दृष्टि जैसी कैसी हो सकती है? क्या मिथ्या दृष्टि जैसी तो हो ही नहीं सकती ना। ज्ञानी की परिणति में और मिथ्या दृष्टि की परिणति में अंतर तो है ही, लेकिन जो बाहर से हमें दिखाई देती है उसका मिलान करें तो मिथ्या दृष्टि जैसी दिखती है। अंतर की परिणति की बात तो अपन कर नहीं रहे, ख्याल में आई ना। तो क्या क्या चीज का मिलान कर रहे हैं हम? वो शिष्य जो है वो क्या क्या चीज का मिलान कर रहा है कि ज्यों जग में बिचरे मति मंद, मति मंद माने अज्ञानी। ये तो मंद बुद्धि होता है, लेकिन यहाँ पर लेना पहले गुणस्थान वाला कि ज्यों जग में बिचरे मति मंद, जैसे अज्ञानी लोग विचरण करते हैं। कैसे विचरण करते हैं वे? स्वच्छंद, स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करते हैं अज्ञानी। सदा बरते बुध तेसो, वैसे ही हम ज्ञानियों को भी देखते हैं। क्या अब समझ आए ना? कितना क्लियर है। इसका अर्थ भी मैंने लिखा है, लेकिन आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत से जो तो लिखते तो अपना बहुत काल के लिए हैं, कितने कितने जीव हैं, कल वो नहीं पढ़ पाएंगे इसको। 400 वर्ष पुरानी भाषा बहुत लोग नहीं समझते। ये छंद तो सरल है, लेकिन कई छंद बहुत कठिन होते हैं, है ना। नियम बना दिया कि हर एक का अर्थ लिखना, तो लिखना अपने तरीके से लिखा, लेकिन और भी पुराने अर्थ किया है लोगों ने, लेकिन अपने सीधी सरल भाषा में। कहीं ऐसा ना हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है अर्थ लिखते हैं कि छंद से ज़्यादा कठिन हो जाता है। मैं आपको सच बोलता हूँ कि जब नीचे हम आत्मख्याति का और छंदों का अर्थ पढ़ते हैं, अभय जी अनुभव करते होंगे, तो कभी कभी नीचे हिंदी से समझ में नहीं आता है, पर जब मूल संस्कृत पढ़ते हैं तो समझ में आता है। तो हमें मालूम पड़ता है, क्यों संजीव? तो मालूम पड़ता है कि इसमें कितनी कमजोरी है। तब अंदर से फीलिंग होता है कि इसको भाई जो संस्कृत नहीं जानते होंगे उनको तो समझ में आएगा ही नहीं, इसलिए अपन को ऐसा लिखना कि जिससे सबकी समझ में आए। ख्याल में ना। ज्यों जग में बिचरे मति मंदे स्वच्छंद तथा सदा बरे ते बुद्धि ते सो। अर्थ आ गया ना समझ में एक पंक्ति का? चंचल चित्त, अब कैसो उसको खोल ले कि जैसा चित्त की चंचलता अज्ञानियों में देखी जाती है, उनमें भी वैसी दिखाई देती है। मन की हालत ऐसी, चंचल चित्त असंजत बैन। और वाणी में भी गालियां बकते थे कि हमने ज्ञानियों को। असंजत बैन, बैन माने वाणी, वो भी असंयत होती है। ठीक है? चंचल चित्त असंयत बैन और शरीर स्नेह जथावत जैसो। और शरीर का से प्रेम भी वैसे ही दिखता है। जरा सी बीमारी हो तो दौड़ के डॉक्टर के पास भागते हैं, इलाज कराते हैं, ये करते हैं। क्यों? चंचल चित्त। देखो मैं इस पर लट्टू हूं बनारसी दास के छंद में, तब तो मैंने यहाँ लिखा है। मैं इसलिए बनारसी दास को मैं लिखता हूँ भावानुवाद। लिखा ना ऊपर भावानुवाद, इसका भाव स्पष्ट किया। उनने कोई छंद को नहीं पकड़ा, छंद में ये कुछ है ही नहीं।
क्यों? चंचल चित्त असंजत बेन, ये बात मूल छंद में कहाँ है बोलिए? उनने तो इतना कह दिया, तो अज्ञानियों जैसी ख्याल में है ना। लेकिन एक इनने खोली, और शरीर स्नेह यथावत जैसो, है ना, भोगे संजोगे, भोगों का संयोग हमसे ज्यादा दिखता है कभी कभी। तो चक्रवर्ती है, 96,000 पत्नियां हैं। वो परिग्रह है, संग्रह है। वो परिग्रह का संग्रह क्यों? परिग्रह तो अपन लोग भी जोड़ते हैं, देखो, लेकिन उतना तो नहीं चक्रवर्ती जितना। उस कीमत पर भी नहीं घबराना नहीं भाई साहब। किस कीमत पर? कि भाई को मारना पड़े तो भी, कि पंडित जी तुम्हें पता नहीं है दुनिया कहां पहुंच गई है। पहुंच गई होगी, तब भी वहां तक नहीं पहुंची मेरे ख्याल से। अभी बहुत बहुत बचे हैं। क्यों? जगह जगह जाकर के देखो, थोड़ा सा और खोलूं, अकेले भाइयों की बात नहीं है, सारे रिश्तेदारों की बात है। चक्रवर्ती की 96,000 पत्नियां होती हैं दादा, ये कहाँ से आई हैं? ये सब उन 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं की लड़कियां हैं जो उनके अंडर में होते हैं। समझ में आ गया ना? उसमें 32,000 तो मिलेच्छ खंड की हैं, मिलेच्छों को भी नहीं छोड़ा। अब मिलेच्छ की व्याख्या मैं नहीं करना चाहता। समझ में आया ना? तो सब रिश्तेदार हो गए ना, सब ससुराल है। वो सब ससुराल है। उनकी लड़कियां, उनकी बहनें, उनको ले आए तो सब रिश्तेदार हो गए ना। उनने अकेले भाइयों की संपत्ति नहीं छीनी, अपने रिश्तेदारों के ससुराल वालों की भी सारी संपत्ति छीनी। अकेले भाइयों को गुलाम नहीं बनाना चाहते थे, सबको गुलाम बनाया। बनाना चाहते नहीं थे, बनाया। क्यों? फिर भले ही व्यवस्थापक के लिए उन्हीं को सौंप दी। क्यों? व्यवस्था के लिए सौंप दी, लेकिन माल तो इनका ही है ना। इन्हें भी व्यवस्थापक तो चाहिए ही थे ना। जब इस गवर्नमेंट ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था, तो सारे कर्मचारियों को थोड़ी निकाल दिया। तो एक ऊपर वाले निकाला मालिक नाम के प्राणी को, बाकी काम तो सब उनने ही किया। और उनको भी कहा कि नहीं आप संभालो। कौन संभालेगा हमारे यहाँ? बस आपको तनख्वाह मिलेगी सबसे ज्यादा, और जो सारी सुविधाएं आज तक आप भोगते रहे हो वो सब भोगो। ये मीलों का राष्ट्रीयकरण किया ना, कपड़े वपड़े के मील, तो ये सब उसी बंगले में रहो, वैसी गाड़ियां दौड़ें, सारे आपके नौकर साहब की आपकी आज्ञा में रहेंगे। आप जितना खर्च करना चाहो अपने पे करो, सारी सुविधाएं हैं। छीना क्या है? बस अब ये आज से संपत्ति आपकी नहीं है, राष्ट्र की है। भाई यही तो यही भरत चक्रवर्ती ने किया, सब चक्रवर्ती ऐसे ही करते हैं। अब परिग्रह संग्रह का अर्थ समझ में आया? कैसा, किस कीमत पर? भोग संजोग है, परिग्रह संग्रह। इसलिए तो मुझे भरत चक्रवर्ती पे उपन्यास लिखने की भावना है ना। क्या पता इस भव में पूरी होगी कि नहीं होगी। लोगों के गले पचेगा नहीं, मैं जानता हूं। ए भैया, रत्नाकर कवि को समाज बाहर कर दिया था बेचारे को। हमें क्या करेगा? जब तक हम रहेंगे तो करेगा। भोग संजोग परिग्रह संग, मुहे विलास कर जहाँ ऐसो। ऐसा मुहे का विलास होता है। मोहिनी कर्म के उदय में, माने चरित्र मुहे, चारित्र मुहे के उदय में ऐसी दशा होती है। जब कोई ऐसा मार्मिक छंद आता है तो मेरे आगे बढ़ा ही नहीं जाता है, क्या ना। अब पूछत शिष्य आचार्य सो कि सम्यक बनते निराश्रव कैसो। अब सम्यक दृष्टि निराश्रव है, ये मेरी समझ में नहीं आता। देखो,
अब अपन वो भी पढ़ लेते हैं राजमल जी को, जिनने सबसे पहले इतना लिखने की हिम्मत करी। यानी ये समझा सबसे पहली महिमा की बात है, और दूसरा लिखने की हिम्मत करी ये दूसरों की महिमा की बात है। और मान लो आप जानते थे कि कैसी संयोगों में रहते थे जिनने ये लिखा है। अपने पास के थे, यहीं जयपुर के ही, विराटनगर के, बैराठ बोलते ना, अलवर के रास्ते में मिलता है ना, अलवर जाते हैं ना, तो अपन यहाँ से मुड़ते हैं, कहाँ से, शाहपुरा से, तो वहाँ पे 8-10 किलोमीटर पर आता है, वहाँ रहते थे। तो वहाँ भट्टारक की गद्दी थी, वो भट्टारक की गद्दी के भट्टारक के आश्रय, भट्टारक सारा उनका खर्चा मर्चा भट्टारक उठाता था, और वे सब वहाँ रहते थे। वो भट्टारक के मठ के पंडित थे। अब आप समझ में आई ना। और भट्टारकों की कैसी हालत थी उस वक्त, वे सम्राट से कम नहीं होते थे। वो चाहे तो 2 मिनट में जानवर से उड़वा दें, चाहे जो कुछ करवा दें, लेकिन उसमें बैठ करके और उन्होंने ये सब कलश टीका जैसी चीजें लिखी, पंचाध्यायी जैसा ग्रंथ लिखा। पढ़ते हैं जरा उनको, उनकी महिम। कोई आशंका करता है कि सम्यक दृष्टि जीव सर्वथा निराश्रव कहा है, और ऐसा ही है। मैंने कहा है तो ऐसा नहीं कि वैसे ही कह दिया है, और वस्तु स्थिति भी ऐसी ही है। परंतु ज्ञानावरणादि द्रव्य पिंड जैसा का तैसा है। ज्ञानावरणादि कर्म, 8 कर्म वहाँ मौजूद हैं, वैसा ही विद्यमान है। और उस कर्म के उदय में नाना प्रकार की भोग सामग्री भी जैसी थी वैसी ही है। तथा उस कर्म के उदय में नाना प्रकार के सुख दुख भोगता है। इंद्रिय शरीर संबंधी भोग सामग्री जैसी थी वैसी ही है। सम्यक दृष्टि जीव उस सामग्री को भोगता भी है। इतनी सामग्री रहते हुए नराश्रवपना कैसे घटित होता है, ऐसा कोई प्रश्न करता है। तो क्या छोड़ा इनने, तो पद्यानुवाद के अलावा क्या किया। ये जो उन्होंने गद्य में लिखा था उसको उनने कविता में बांध दिया। अब मैं आपसे जो कह रहा था ना कि राजमल जी की महिमा बनारसीदास से भी ज्यादा क्यों, अपन अपनी बात करते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री जैसे महापुरुष अपन को मिले, उनकी सबसे ज्यादा महिमा की बात यह है कि इस भव में उन्हें कोई समझाने वाला गुरु नहीं था। ये तो बिल्कुल बहुत स्पष्ट और नक्की बात है। क्यों? और उनका अध्ययन जितना था 5वीं 6वीं क्लास होंगे, 10वीं होंगे, इसमें बाद में क्या फर्क पड़ता है। मतलब कोई वे और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और हिंदी भाषा का भी वहाँ कोई ऐसे पठन पाठन की व्यवस्था हो ऐसा नहीं था। वो गुजराती मीडियम में ही उस एरिया में पढ़े होंगे जहाँ पैदा हुए, वो जहाँ उनका पढ़ना पालन पोषण हुआ। उनने बिना गुरु के, और ये कलश टीका जो आज पढ़ी आपने, ये तो फूलचंद जी का अनुवाद है। उधर राजमल जी की भाषा देखो, 400 वर्ष पुरानी भाषा, एक अक्षर समझ में नहीं आएगी। सबसे पुराना गद्य है जैनियों का, जैनियों का नहीं, सारे हिंदी साहित्य में इतना पुराना गद्य नहीं मिलता है। जब हिंदी में गद्य था ही नहीं, पद्य था अकेला। उस समय उन्होंने उस कलश टीका को उस भाषा से और गुरुदेव ने समझ, वो आत्मा की बात समझ। कितनी महान बात है, कितनी महानता है। उस महानता की कोई चोट कर सकता है? मुझसे लोग कहते हैं कि आप क्या मानते हैं, उन्होंने ये किया, ये किया। कुछ नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि जब हम उनका प्रवचन सुनते हैं और जो जिस तरह की बातें निकालते हैं, और वो जिस तरह से उन्होंने जिस योग्यता में बिना गुरु के जो निकाला है माल, वो हमें 100% सत्य लगता है सत्य। और उनने निकाल दिया, हम इस पे, उनकी इस बुद्धि पे रीझे हैं। बोलो क्या कहना आपको। हम समर्पित हैं उनको यदि पूरी तरीके से, तो हम इस बात पे नीचे हैं। हम कहते हैं हमारी होड़ आप लोग ऐसा मत समझना, कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि वो नीचे तो हैं उन पर,
हमसे ज़्यादा समर्पित हैं, लेकिन वे उनके बाहर के ताम झाम से पुण्य के उदय से रींझे हैं और हम उनके उस ज्ञान की महिमा से रींझे हैं। बालचंद जी, अभिमान के लिए नहीं कहता हूँ, यदि कोई दूसरे लोग ऐसे हैं तो हम उनके लिए उनके चरण स्पर्श करने को तैयार हैं। किसी के अपमान की बात नहीं है। क्या है? वो जो बातें जिन पर आप रीझे हैं वो भी बहुत महान हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं, वो भी रीझने लायक हैं। डॉक्टर साहब डूंगड़ वाले का अरुण भाई, हम उसका उन लोगों का अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो लोग कहते हैं ना कि उनके पास पूरा भव का माल था, हम भी कहते हैं, हम पर शंका करते हैं लोग कि आप नहीं मानते हैं। कैसे नहीं मानते हैं? हम कहते हैं कि जे उन्हें यहाँ कोई बताने वाला मिला ही नहीं और इन शास्त्रों को पढ़ करके उनने ये निकाल लिया, तो ये उनके बाद पूर्व भव की कमाई के अलावा और कोई होगी, गारंटी से होगी। हमें इसमें कोई रस नहीं है कि वे क्या थे और क्या होंगे, लेकिन उन्होंने आत्मा की बात बहुत गहराई से कहीं सुनी थी, समझी थी, और वो उनके पास सूक्ष्म ज्ञान में मर्यादा में मौजूद थी। और ना सही जाति स्मरण कि कोई भी घटना बताएं, लेकिन उनकी स्मृति में वो आई ना, हम मानते हैं, लेकिन इस कारण मानते हैं। फिर नहीं मानने की बात आपकी क्यों चलती है? इसलिए चलती है क्योंकि जिन कारणों से आप मानते हो उन कारणों से हम नहीं मानते। हम किसी ने कहा और हमने सुना इसलिए नहीं मानते हैं, समझ गए? हमने सुनकर और पढ़कर के नहीं माना, हमने उनकी ज्ञान की उस किरण को देखा है, उससे माना है हमारे हृदय में। आप समझे ना, जिसकी होड़ कोई नहीं कर सकता। जब कोई आदमी हम उंगली उठाता है हमारी श्रद्धा पर, तो हमको थोड़ा सी उत्तेजना आ जाती है। वो सात्विक उत्तेजना हम कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो उसके लिए बहुत बढ़िया बताया है। तेरा सिर हिल गया, बता कहाँ बताया, क्या बताया, क्यों हिला? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सुना है? कौन? 6वें 7वें गुणस्थान वाले थे। हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हैं, जो 11वीं 12वीं क्लास पास थे और MA वालों को पढ़ाते थे बनारस यूनिवर्सिटी में, समझ गए ना? और उनके अंडर में तो सैकड़ों ने PhD की, उन पर भी 10-20 PhD हो गई होंगी। उनने ये बात कहाँ लिखी? मनीष क्यों गर्दन नीची करता है? नहीं पूछूंगा तेरे से। हिंदी साहित्य का विद्यार्थी है ना, पढ़ाता है हिंदी साहित्य, इसलिए डर लगता है इसे कि पूछेंगे दादा। क्रोध नामक लेख में देखो, ये सात्विक क्रोध कहते हैं कि नहीं? जैसे राम जी का क्रोध कहते हैं ना, वो ये कहते हैं कि एकदम ज्ञानियों पर अन्याय हो रहा हो तो वो, और तुम्हें क्रोध न आए, वो क्रोध सात्विक क्रोध है। वो ऐसी भाषा देते हैं। जैन धर्म तो कहता क्रोध किसी के कारण हुआ हो, क्रोध बुरा है, अच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बात वहां लिखी है कि वो सात्विक क्रोध है। उसको उन्होंने तामसिक क्रोध दिया, कहा सात्विक क्रोध, ऐसे भेद उन्होंने किए हैं, है ना? तो वो मैं कह रहा हूँ गुरुदेव की महिमा आपको ख्याल में आई कि इस कलश टीका को पढ़ के उन्होंने इसकी चीज निकाल ली। तो ये अद्भुत बात है। गुरुदेव के लिए भी और राजमल जी के लिए तो है ही। तो राजमल जी ने तो उनके सामने तो ये कलश टीका भी नहीं थी। क्यों? उनने तो इस संस्कृत के छंद में से निकाला। सर्वस्याम एव जीवत्याम द्रव्य संत प्रत्यय संततौ कुतो आश्रवो ज्ञानी नित्यम वेति चेन्मति। इस छंद में से ये बात निकाली है। और जो और बनारसी दास की महिमा इसलिए है,
अब मैं इसलिए कहता हूं कि वो धन्य इसलिए हैं कि उनने ये बात समझ ली, पकड़ ली। अरे भाई, जिनने अपने आप निकाल ली वे भी धन्यवाद के पात्र हैं, और जिनने उस बात को पकड़ लिया वे भी कम धन्यवाद के पात्र नहीं है। क्यों? क्यों बोल भैया शिखर। लाभ तो दोनों को बराबर ही हुआ, माल हाथ में आ गया ना दोनों के, उनको वैसे आया और इनको ऐसे आया, लेकिन चीज तो आ गई ना, घाटे में कहां रहे। अब इस पे अपने पे घटित करो कि पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसे संयोगों में और इन अपने कुंद कुंद के शास्त्रों को पढ़कर, उस भाषा में जो थे झूठारी पुरानी भाषाओं में पढ़ करके वो मर्म निकाल लिया, तो वो तो कितने महिमावंत हैं, समझ में आए, समझे ना, उनकी तो कल्पना हम कर नहीं सकते। लेकिन हम भी कम भाग्यशाली नहीं है, हम माने वे लोग कि जिनने गुरुदेव के बताने पर समझ लिया। क्यों भाई साहब, क्यों छाबड़ा जी बोलो? क्यों? लाभ तो दोनों को बराबर हो गया, माल तो दोनों के हाथ में एक सही आ गया। क्यों साहब? काम जो होना है उससे काम तो दोनों को ही हो जाएगा, लाभ में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। वे सच्चे अनुयायी हैं गुरुदेव के। कोई माई का लाल ऐसा तो आए कि इसके पीछे नेछावर हो उन पर, स्वामी जी पर, और इन बातों में गड़बड़ी हो तो अपनी जान की बाजी लगाकर खड़ा हो जाए। इनके लिए तो किसी को नहीं, कुछ लेना देना नहीं है, चाहे जैसा तोड़ो मड़ोड़ो उनकी तत्व ज्ञान को। बस ये एक आता है, थोड़ा स्वाध्याय करता है, कुछ भी तोड़ता मरोड़ता है, 10-20 मूर्ख उसके साथ खड़े हो जाते हैं, एक आध करोड़पति मिल जाता है, तो उसकी चल निकलती है दुकान। क्यों अभय जी, ऐसा है क्या नहीं है? बोलिए, कितनी दुकानें खुल गई? उनसे ही पूछा, उन्होंने इसका समझा क्या नहीं समझा, क्या समझा नहीं समझा। कलश टीका पे गुरुदेव नहीं दिया, अपन भी कलश टीका पढ़ाने लगे। नहीं तो ऐसा पढ़ के अपन कहते कलश टीका के क्या, कलश टीका की महिमा इतनी अपन को आती। अरे कलश टीका के जो चीजें हैं वे कहाँ हैं बताओ उसके पहले। अब 2000 वर्ष में निकालो कि कल इनने कहाँ से ली होगी। यदि कहीं मिल जाए तो मिल भी सकती है, कहीं किसी ने किया होगा, नहीं तो उन्होंने खुद भी समझ ली, कैसे ही हो लेकिन ये सही है ना। ये हमारी विवेक और बुद्धि को ये तो दस्ता है कि नहीं है, ये बात 100% सच्ची है। अब एक दफे छंद शांति से पढ़ें। अब जो जग में बिचरे मति मंदे, तो छंद सदा भरते बुद्धते सो। ठीक है, अब ये हो गया अपना। आगे अब गाथाओं पे जाओ, उत्तर। अब उत्तर पर जाते हैं अपन। देखो 173 से 76वीं गाथा निकालो। एक कुंदकुंदाचार्य देव का उत्तर है, नीचे अर्थ पढ़ेंगे, फिर बनारसी दास का भी आएगा, कलश टीका में भी आएगा, अपन में भी आएगा, गुरुदेव का आएगा, सब अपन ने सब बराबर पूरा अपन पढ़ेंगे, समझेंगे शांति से। आप भी घर पे स्वाध्याय करना है लेकर के, समझे ना। बाकी समय यहाँ वहाँ खराब मत करना, है ना। देखो, सब्बे पुब्ब निबद्धा दुपच्चया अत्य सम्मिदेठ से,
सदृष्टियों के थोड़ा मोटा मोटा अर्थ तो ख्याल में आपको आया होगा। एक बात तो इसमें मार्मिक पहले समझ लो, जिससे आपको इसका अर्थ समझने में कोई असुविधा नहीं हो। जो अभय जी ने कहा था, आज सुबह थोड़ी हुआ, आपका कुछ हुआ कल शाम को, हाँ कल शाम को, उसमें कहा था कि हम बार बार ये प्रश्न करते हैं कि सम्यक दृष्टियों को बंध नहीं होता है और मिथ्या दृष्टियों को होता है। तो वो अपन क्या समझते हैं कि जो बंध मिथ्या दृष्टियों को होता है वो बंध सम्यक दृष्टियों को नहीं होता, कि मिथ्यात्व। तो फिर राग आदि का लगा, राग आदि विद्यमान है, लेकिन भैया वे मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व संबंधी राग आदि विद्यमान है और उनसे बंध की बात है। और सम्यक दृष्टि के वे राग आदि वे मिथ्यात्वादि, मिथ्यात्व को भी राग बोलते हैं, वो विद्यमान ही नहीं है, इसलिए बंध नहीं होता। बस सीधा न्याय है, उसमें कोई अड़चन नहीं है। और जो बंध नहीं होता तो उसको यहाँ बंध कहा है, बाकी रागादिक होते हैं उनको बंध नहीं कहा। इतनी सीधी सच्ची बात है। लेकिन ये बहुत विवाद चलता है, समय से कहने बहुत झगड़ा हुआ था। आपको पता नहीं, एक दफा उज्जैन वालों का शिविर था, वो इतना हुआ था कि उसके बाद फिर मेरा उज्जैन वालों के शिविर में जाना हुआ ही नहीं। क्या पहला दूसरा तो एक आध दो दफा क्या मुझे पता नहीं, लेकिन मुद्दा यही था कि बंध नहीं होता। तो मैंने कहा कि भैया कि वो जो बंध नहीं होता उसका तो कारण ही वहाँ मौजूद नहीं है, उसमें कौन सा अन्याय हो गया। वो अनंतान बंदी और मिथ्यात्व संबंधी जो 41 विकृतियों का बंध नहीं होता तो सम्यक दृष्टि के वो कारण ही विद्यमान नहीं है। हमें मिथ्या दृष्टि को होता है, सम्यक दृष्टि को नहीं होता है। वो सम्यक दृष्टि वैसे भोग होता है, लेकिन वो भोग वाला बंध नहीं है भाई साहब। वो भोग वाला बंध जैसा मिथ्या दृष्टि को होता है, सम्यक दृष्टि को भी होता है। वो 96,000 शादियाँ करी, वो शादियों वाला बंध है, उससे जो बंध होता है वो तो होता है। इतनी छोटी साधारण बात भी समझ में नहीं आई। नहीं, वो तो प्रवचनसार की बात है। यहाँ गए ये प्रवचनसार की नहीं, समय सार की बात है, 50 मिनट। और फिर प्रवचनसार की सही तो प्रवचनसार भी कुंद कुंद का ही है, उस पर भी टीका अमृतचंद्र की ही है, उस पर भी गुरुदेव श्री के प्रवचन हैं। ये जैसे में प्रवचनसार माने हे तत्व, और वो प्रवचनसार में वो बात कर, ऐसा प्रवचनसार की ऐसी बात। अब मैं बराबर मैंने उस बात को चालू रखा जो आपने तर्क से युक्ति से सिद्ध करता हुआ, और सामने वाले भी चालू रखा कि उनको नहीं 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 नहीं, नहीं ये बात ऐसी नहीं है, नहीं, 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 वो चल वो जो हुआ होगा, वो हुआ होगा। अब कितने न्याय संगत बात है कि उन्हें बंद नहीं होता, माने पहले गुणस्थान में जो बंद होता है, मैंने चौथे के पहले, वो बंद उन्हें नहीं होता क्योंकि वे चौथे में सीधी है ना। और अज्ञानियों को होता है क्योंकि वे पहले में, उसके कारण विद्यमान है, इसके कारण विद्यमान नहीं है। अब हम क्या करते हैं, बंद तो वो पकड़ लेते हैं, कौन सा रागादि तो वो पकड़ लेते हैं जो सम्यक दृष्टियों के मौजूद है, इसलिए कहते कैसे नहीं है, कैसे नहीं है, कैसे नहीं है। अब हमें लगता है ये अन्याय है,
कि वही ऐसा करे, मिथ्या दृष्टि वही करे, 3 शादियां करे तो उसको तो बंद होता है, और संबंध दृष्टि 96 करे तो 1000 करे तो उसे नहीं होता है, अपन को अन्याय दिखता है। ये भैया वो उन्हें 3 शादी करने की वजह से बंद नहीं हुआ है, वो जिनकी बात कर रहे हैं अपन, वो 3 शादियों वाला बंद हुआ है, वो अलग हुआ है, और उसे 3 शादियों का ही लगे घबरा होना लगता होगा तो मन जो राग आदि के हिसाब से, और उसे 96 का लगेगा, ऐसा नहीं है। चक्रवर्ती यदि गृहस्थी में मरे वो 96,000 पत्नियों के साथ तो गारंटी से नरक में जाता है, और नरक भी छोटा मोटा नहीं, 7वां। क्यों? कि वो साधारण आदमी थोड़ी है पहले दूसरे में जाएगा, तो 7वें में क्यों जाता है? क्योंकि 8वां नरक नहीं है। आपको याद है जब 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 भी ये बात मैं करता हूँ तो एक घटना मुझे याद आती है, किसी ने सुनाई थी, आप लोगों को भी याद आ गई होगी, लेकिन मैं सुनाए बिना रहूँगा नहीं। हुकुमचंद सेठ के इंदौर में 7 मील थे, हुकुमचंद मील, राजकुमार मील, मालवा मील और हीरा मील, ऐसे बहुत थे। फिर एक और 8वें मील की प्लानिंग चली, तो इंजीनियरों को बुला करके सब मीटिंग चलती थी, क्यों छाबड़ा जी, सब बात चलती थी। तो वो सेठानी जी को पता चला कि क्या हो रहा है, तो सेठानी जी ने सेठ जी से पूछा कि क्या हो रहा है, क्या क्या ये लोग क्यों आ रहे हैं, क्यों बार बार आपका ये खाना में लेट हो जाते हो रोजीना, ये क्या हो रहा है? कि वो इंजीनियर लोग आए हैं ना बाहर से, वो सब अंग्रेज इंजीनियर लोग, उनका समय कीमती है, तो क्या के लिए आए, क्या हो रहा है? कि एक 8वां मील खुल जाए, तो उसकी सब प्लानिंग लेटेस्ट डिजाइन का आप खोलेंगे तो हो रही है। तो सेठानी ने कहा सेठ जी नरक 7 ही होते हैं। और सेठानी के इस वाक्य ने वो 8वां मील खुलने से रुक गया। तो भैया वो जो मिथ्या दृष्टि का जिसमें अपराध है, ऐसा थोड़ी चक्कर में दिए जाते नरक में, और भी तो बहुत जीव हैं नरक में जाने वाले। संबंधी तो जाते ही नहीं, मिथ्या दृष्टि जाते हैं ना, बाकी के तो ख्याल में आई ना, तो बहुत जीव हैं वो भी बांधते हैं। लेकिन इतने से न्याय है कि जिस वजह से जो कर्म बनते हैं ना वो कारण है ना वो कार्य है, तो खत्म हुआ संबंधियों के। अब मिथ्या दृष्टियों के भी कारण भी मौजूद है और कार्य भी मौजूद है। इतनी बात आप विवेक से ध्यान में रखेंगे तो बाकी सारी अपेक्षाएं आपको स्पष्ट हो जाएंगी, बाकी जिसको अपन कल खोलेंगे।